हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 21। पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आगे वाले क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है अपना, लगभग थोड़ा सा बचा है, एक दो वीडियो में हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स अगर आपको आर डी शर्मा के देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो भाई। नेक्स्ट चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अगर ए और बी इक्वल नहीं है। भाई ये जो लाइन लिखी हुई इसका मतलब क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू बी, b is not equals to 0 and also a is not equals to 0। ये तीनों की बातें समझनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग। प्रूव करवा रहा है कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये नेवर कोलिनियर आएंगे। नेवर कोलिनियर का मतलब क्या है कि सर अगर हम इसको ए पॉइंट कंसीडर करें, इसको बी और इसको सी, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालें, वो अगर 0 आ रहा है तब तो ये लाइन गलत है। वो किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आएगा? मैंने कहा सबसे पहले एरिया निकालो। तो उसके लिए आप बोले ए बी सी है। मैंने कहा x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू b है, x3 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू a स्क्वायर, y2 की वैल्यू b स्क्वायर और y3 की वैल्यू 0। तो आपने कहा एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मॉडुलस a इंटू बी स्क्वायर माइनस 0 प्लस b इंटू 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एरिया होता है। एरिया निकालो, ठीक है, ध्यान से। तो आप निकालेंगे हाफ मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 0। तो यहाँ से आया हाफ इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये हमारा वैल्यू आ गया। हम क्या बोले? सर ये ना 0 के इक्वल पुट करके देख लो। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है तब तो ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है वो भी बताऊंगा। इस 0 तो आप सिंपल सी बात लिखोगे, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इज ऑल्सो 0। मॉडुलस हटा दो तो भी क्या आएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इज 0। अब देखो कई बच्चे इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, और मैं अगर इसको थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करूँ तो बच्चा इसमें से ए बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? बी माइनस ए 0। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर देखो ये एक टर्म है और ये एक दूसरी टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ध्यान से समझना, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बोलेंगे या तो ऐसा हो रहा होगा कि ए बी 0 रहा होगा, या फिर एक तो इसमें से बी माइनस ए 0 रहा होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। मैंने कहा ए बी 0 है, इससे भी दो कंडीशन निकल के आ रही है, या तो ए 0 है बी 0 नहीं है, या फिर दूसरी कंडीशन ए 0 नहीं है बी 0 है। सर दोनों ही गलत हैं, क्योंकि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में देखो क्वेश्चन ने साफ साफ तुम्हें मना किया है कि ए और बी 0 मत करना, तो तुमने यहाँ 0 करके बता रहे हो इसको, तो गलत। यहाँ पे उसने कहा बी 0 मत करना तो तुम बोले गलत। मतलब ये दोनों तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। फिर तुमने कहा बी माइनस ए 0 हो जाए तो, मैंने कहा देख बी माइनस ए 0 हो जाए मतलब ए इक्वल्स टू बी आ जाए, और उसने साफ साफ मना किया है कि ए भी बी के इक्वल मत करना, तो तुमने कहा ये बात भी गलत है। तो कोई बात भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। एज पर क्वेश्चन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 0, सो दीज गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, नेवर कोलिनियर, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब कई बच्चे अगर मान लो इसको इक्वल प्रूफ ले लेते, मान लो एक बार ऐसा कर लेते कई बच्चे, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इज 0, तो इक्वल प्रूव कर देते तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी। देखो ए से ए स्क्वायर कटता ए टाइम, बी से बी स्क्वायर कटता बी टाइम, तो बी इक्वल्स टू ए आता, जो फॉल्स है ये करना ही नहीं अपने को। तो ये तभी हो पाता जब ए किसके इक्वल होता? बी के इक्वल होता। तो तुम कहते सर ये बात तो गलत है आपकी। समझ में आ रहा है ना? इजी है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 5 स्क्वायर यूनिट है, जिसके दो वर्टिसेज आपको गिवन है, एक ये रहा और एक ये रहा, और थर्ड वर्टेक्स ये रहा। तो बताइए y की वैल्यू क्या है? मैंने कहा देखो मान लो एक ट्राइंगल है जिसका a वर्टेक्स है 2,1 और b वर्टेक्स है 3,-2 एंड c वर्टेक्स है 7/2, y। क्लियर है? नाउ अब इसका एरिया हमें गिवन है कितना भाई? इसका एरिया गिवन है 5। तो हम बोलेंगे पहले x1 y1 दे दो हमारे को, x1 2 x2 3 y सॉरी x3 कितना लोगे? 7/2। फिर तुम बोलोगे y1 1
y2 -2 एंड y3 कितना है y। तो आप बोलेंगे एरिया, मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, जो हाफ मॉडुलस 2 इंटू -2 माइनस वाई प्लस 3 इंटू वाई -1 प्लस 7/2 इंटू 1 प्लस 2, मॉडुलस खत्म, इक्वल आ रहा है 5 के। क्या बात सही है? अब देखो, जब तुम हाफ को उधर भेज दो और मॉडुलस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5 इंटू 2, और मॉडुलस की वजह से इसके आगे लग जाएगा प्लस माइनस। क्या ये बात समझ में आती है कि मॉडुलस हटाया, इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो प्लस 5 होगी या फिर -5 होगी। तो हमने कहा देखो भाई, इसको सोल्व किया तो क्या आया, -4 -2y। इसको सोल्व किया तो क्या आया, +3y -3 प्लस 7/2 इंटू क्या आया, 3 आया। ठीक है, मॉडुलस साइन उधर भेज दिया ना। नाउ अब हम इसको सोल्व करें तो -2y + 3y, तो y बचेगा, -4 और -3 -7 हो जाएंगे, प्लस दिस इज 7 3 जा 21/2 इज +-10। इधर एलसीएम ले लो बच्चा, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 2y -14 + 21 = +-10। ना बच्चा देखो 2y, ये -14 है +21 है, तो प्लस के 7 बच जाएंगे, और ये जो 2 है ये उधर मल्टीप्लाई में कर दिया तो तुम लोगों ने लिख दिया +-20। ये तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब तुम्हें इसको सोल्व करके y की वैल्यू बतानी है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर देखो केस 1 क्या रह सकता है, ऐसा हो सकता है कि 2y + 7 की वैल्यू या तो +20 रही होगी, है ना, और केस 2 की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा रहा होगा, क्या पता कि 2y + 7 = -20 रहा होगा। दोनों कंडीशन में y की वैल्यू डिफरेंट आई। यहाँ से 2y = क्या आया, 20 - 7, तो y की वैल्यू आई 13/2। यहाँ से 2y = -20 - 7, तो y की वैल्यू क्या आई, -27/2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 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 कौन सा है भाई, अभी रुक जाओ यार, मैंने बुक का पेज अलग ओपन कर रखा था। यस, क्वेश्चन नंबर 22, 13/2 आ रहा है और -27/2 आ रहा है। दीज टू वैल्यूज आर पॉसिबल। देखो अगर तुम मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो इस चीज को मैंने सोल्व करना लास्ट में भी बताया कई बार, कि मॉडुलस लास्ट में हटाते हो तब क्या करना है। ठीक है, तो एक बार देख जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये कोलिनियर होंगे कब, जब ऐसा होगा तभी हो सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं होगा। तुमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ और इसको सी ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू 0। व्हाई, बिकॉज गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अज्यूम कर रहे हैं, है ना, कि लेट अज्यूम दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप बताइए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, a, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू b, और y3 की वैल्यू 1। तो एरिया क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, हाफ मॉडुलस a इंटू बी -1 प्लस 0 इंटू 1 - 0 प्लस 1 इंटू 0 - b, मॉडुलस का साइन इक्वल्स टू 0। तो मैं हाफ को भी 0 के पास भेज दूं और इस मॉडुलस साइन को भी 0 के पास भेज दूं, तो अंदर ही ब्रैकेट ब्रैकेट बचेगा अपने पास, और कुछ नहीं बचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ a b -1 प्लस 0, प्रोडक्ट 0 आ जाएगा इसका, प्लस 1 इंटू माइनस बी लिख सकता हूँ, दैट इज 0। तो ये क्या होगा, ए बी माइनस ए और माइनस बी इज 0। इन दोनों को इधर ले आओ, तो आपके पास आ गया ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसके बाद है ना, तुम्हारे को वैल्यू निकालना है। तो आपको दिख रहा है एक साइड में 1 है, तो मतलब ये जो वैल्यू है इसमें 1 रखना है यहाँ पे। तो या तो ऐसे कर लो कि बोथ साइड डिवाइड बाई ए बी कर दो, या फिर इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये जो a प्लस बी है इसके नीचे कौन आ जाएगा बच्चा, ए बी। दोनों काम सही है कि बोथ साइड डिवाइड बाई ए बी भी लिख सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब ये जो ए बी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है बच्चा। अब ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन बी, बी से बी कट जाएगा बच्चा, क्या बचेगा 1 अपॉन ए इज 1। क्या यही प्रूव करवा रहा था, यस। अगर इन ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये प्रूव होता है कि ऐसा है, पॉसिबल है, तभी ये प्रूव है कि जो बी और ए की वैल्यू है उनका रिलेशन ऐसा होगा तो ही ये पॉसिबल है कि ए और बी की रेसिप्रोकल करने के बाद जो वैल्यूज आ रही है उनका सम अगर 1 आ रहा है तो ही ये तीनों पॉइंट क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 24। द पॉइंट ए डिवाइड द जॉइन ऑफ पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ के रेशियो 1। सिंपल सा दो तीन क्वेश्चन मिक्स करवा रहा है कि ये पॉइंट पी है आपके पास और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू और इनके बीच में कहीं पे ए है जिसकी कोऑर्डिनेट तुम्हें नहीं पता, बट ये जो ए पॉइंट है के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, जिसमें से पी की कोऑर्डिनेट है -5, 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो मैंने कहा देखो सर यहाँ पे ए की कोऑर्डिनेट की एक्स वैल्यू क्या आएगी बताइए। तो आपने कहा ये तो याद है मेरे को, अगर एक्स कोमा वाई निकालना है ना तो एक्स निकालना है तो के x2 प्लस के एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन याद आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे के इंटू थ्री प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय एम प्लस एन इज के प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हैं 3k+1 बाय के प्लस 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना ना। मुझे y की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या लिखूंगा, k इंटू 5+1 इंटू 1। अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया ना यहाँ पे, हाँ -5 आएगा यहाँ पे, तभी तो कुछ तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। -5 क्यों है, क्योंकि x1 -5 है ना। नाउ अपोन में क्या आएगा, k+1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5k+1 अपॉन k+1, दिस इज योर y। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं, 3k-5 अपॉन k+1 कोमा 5k+1 डिवाइड बाय k+1। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब आगे क्या करें, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें से ए तुम्हें पता है, वेयर बी एंड सी ये रहे। तो मान लो यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना लिया होगा उसने ऐसे करके, कोई बना सकता है ना, बी और सी यहाँ ले लिए होंगे। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 5 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो अब आप बोलेंगे कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी भी हमें गिवन है, कितना आ रहा है 2 यूनिट आ रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मेरे बच्चे बोलेंगे x1 की वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा x1 की वैल्यू ये रही 3k-5 अपॉन k+1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू बताइए, तो आपने कहा 5k+1 अपॉन k+1, x2 की वैल्यू -2 और x3 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू 5 है, सॉरी बच्चा, बी पॉइंट के निकाले ना, बी वर्टेक्स के, और ये पे आएगी -2। तो अब एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे हाफ मॉडुलस, ध्यान से लिखना, 3k-5 अपॉन k+1 इंटू 5+2 प्लस 1 इंटू, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, क्या आएगा, -2 में से माइनस करना है 5k+1 बाय k+1, y3 माइनस y1 होगा ना, प्लस, मैं थोड़ा आगे आ गया होगा तो इधर कर लेता हूँ इसको साइड में थोड़ा सा, अब ठीक है ना, प्लस 7 इंटू क्या होगा, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगा लो सर, 5k+1 डिवाइड बाय k+1 -5 इक्वल्स टू मॉडुलस कंप्लीट +-2। +-2 तो नहीं लगा सकता मैं अभी, यहाँ पे 2 ही लगाऊंगा। अब देखो मैं मॉडुलस को भी भेज रहा हूँ और इस 2 को भी उधर भेज रहा हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। इसको देखो थोड़ा सा लिखते हैं, 3k-5 अपॉन k+1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2, एलसीएम ले लूँगा इन दोनों का, तो -2k+1 माइनस 5k+1 डिवाइड बाय k+1, एलसीएम ले लिया बच्चा मैंने, ठीक है, 1 बाहर है, +7, इधर भी एलसीएम ले लेता हूँ, 5k+1 माइनस 5 इंटू k+1 डिवाइड बाय k+1, एलसीएम लिया कुछ नहीं किया, इक्वल्स टू, क्या मैं +-4 लिख सकता हूँ भाई, ये बता दो मुझे कि क्या मैं +-4 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फोकस करना चीज़ों पे। नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो ये 7 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 7×3 = 21k -35, और डिवाइड में तीनों टर्म में 1 k+1 है, k+1 है, k+1 है, तो k+1 एलसीएम ले लें तीनों टर्म्स में से और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें +-4 के साथ, ठीक है, प्लस 1 इंटू ये क्या होगा, -2k -2 -5k -1 प्लस 7 इंटू 5k+1 -5k -1 इक्वल्स टू +-4 इंटू k+1।
इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ 21k माइनस 35। भाई बाहर +1 है तो अंदर वाले सेम रहेंगे, और अंदर क्या हो जाएगा -2k और -5 के हो जाते हैं -7k, और -2 और -1 कितने हो जाएंगे बच्चा -3, प्लस 7 5 जा 35k, और 1 से 1 कट जाएगा, 5k से 5k भी कट रहा है यार, 5k से 5k भी कट रहा है, सब कट रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 5 आएगा, अरे 12, अरे रुको रुको, हाँ यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, 5k से 5k कट रहे हैं, तो ये 35 हटा देता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाए यार। अब देखो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 -5 मतलब -4 से, तो -4 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू -4 इक्वल्स टू +-4k+1, यहाँ पे k+1 था वो हट गया था, ठीक है ना। 21k -7k कितना होता है 14k, -38 हो जाएगा, और -28 इज +-4k+1। अब इसको थोड़ा सोल्व इधर कर लेते हैं अच्छे से। देखो -14k है और ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 14k माइनस 8 8 16 कैरी 1 5 4 6 66 इक्वल्स टू +-4k+1। तो बच्चा देखो अब ये सोल्व हो गया एकदम, तो आप यहाँ से बोलेंगे सर देखो केस 1 क्या हो सकता है, के की दो वैल्यू पूछी ना, 14k -66 क्या होगा, या तो 4 इंटू k+1 के इक्वल होगा, या फिर -4 इंटू k+1 के। तो आप यहाँ से लिखेंगे 14k -66 इक्वल्स टू 4k+4, 4k इधर ले आओ और 66 को उधर ले जाओ, तो 14k -4k इज 4 + 66, तो दिस इज योर 10k इज 70। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, एक तो k की वैल्यू क्या आ गई है 7। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर केस 2 बताओ, तो मैंने कहा भाई केस 2 क्या रहेगा कि ये जो 14k -66 है ये किसके इक्वल रहा होगा -4 इंटू k+1 के। मैं आगे तो नहीं आ रहा तुम्हारे को, नहीं ना, आप लिखेंगे 14k -66 इक्वल्स टू -4k -4, -4 के इधर 66 इधर, तो 14k प्लस 4k इज -4 + 66, तो ये हो गया 18k इक्वल्स टू 62। तो k की वैल्यू आई बच्चा 62/18। अब कैंसिल हो रहा है, 2 से कर लेते हैं 31/9। हाँ k की वैल्यू यही आएगी, ठीक है चेक कर लेता हूँ मैं, 31/9 आ रही है, यस k की वैल्यू सही आ रही है। क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो अपन ने पढ़ा है, k की वैल्यू देख लेना अब दिख रहा होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ रखा है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, गलती मत करना इसमें। चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5, two of its vertices are 2, 1 and 3, -2. थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन दिस, एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब सर देखो लाइन के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है ये समझो पहले। मैंने कहा एक लाइन है जो है y = x+3, इसके ऊपर लाई करने का मतलब इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम कर लिए, मतलब ये जो x और y की वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेगी, या तो वैल्यू आ जाएगी या फिर इक्वेशन आ जाएगी, तो इक्वेशन आ जाएगी तो दोनों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है ये काम करना है। तो आपने आपके पास a वर्टेक्स है 2, 1, b वर्टेक्स है 3, -2, और c वर्टेक्स अपन ने लेट कर लिया x, y, और एरिया हमें गिवन कितना है 5, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर देखो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, और x3 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -2 है, और y3 की वैल्यू y है। तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू मॉडुलस 2 इंटू -2 - y प्लस 3 इंटू y -1 प्लस x इंटू 1 + 2 मॉडुलस कंप्लीट इक्वल्स टू 5। मैंने कहा हाफ भी उधर भेज दो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉडुलस भी उधर भेज दो, तो इसको सोल्व कर लो सबको, ठीक है। तो इनको मैं सोल्व कर रहा हूँ, -4 - 2y प्लस 3y -3 प्लस 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू +-10। देखो ये तो बचा y, ये बचा -7, और ये बचा +3x इज +-10। इसको थोड़ा अच्छे से लिखो तो 3y
प्लस 3x प्लस वाई माइनस 7 इज प्लस माइनस 10 भी तुम लिख सकते हो। अब इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते एक बार, क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पे। तो मेरे बच्चों ने कहा कि सर केस 1 क्या ले लो, 3x प्लस वाई माइनस 7 इज प्लस 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 7 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। ये आपने एक इक्वेशन पता की है, और एक इक्वेशन आपको गिवन है। क्या गिवन है, देखो ये इक्वेशन ऐसी गिवन है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज माइनस 3। हो गई इक्वेशन। अब ये y से y कट गया, ये हो गया 4x इक्वल्स टू 14, 17 माइनस 3। x की वैल्यू आई 14/4 दैट इज 7/2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या करने वाले हैं अपन, देखो सर x की वैल्यू जो आई है वो पुट कर लो, तो मैंने कहा इसमें ही पुट कर लो। तो आप लिखोगे 7/2 माइनस वाई इज माइनस 3। वाई इधर ले जाता हूँ और माइनस 3 इधर ले आता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 पहले से इधर ही था, प्लस 3 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लो भाई, 2 7 प्लस 3 टू 6 दैट इज 13/2। तो इसका मतलब जो थर्ड वर्टेक्स सी है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या पॉसिबल है, या तो 7/2 कोमा 13/2 पॉसिबल है। फिर आपने कहा नहीं सर केस 2 भी तो ले सकते हो आप, मैंने कहा हाँ जरूर लेंगे बच्चा। केस 2 क्या रहेगा, केस 2 रहेगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज माइनस 10। हाँ, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 7, जिसको आप लिखेंगे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ये रही, यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। वाई से वाई कैंसिल, ये 4x इज माइनस 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6/4 दैट इज -3/2। अब ये -3/2 इसमें वापस पुट कर लो, -3/2 माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब तो मैं आगे आ गया होगा, नहीं आया, चलो कोई नहीं, थोड़ा इधर ले आता हूँ इसको मैं। अब देखो, अब यहाँ से आप -3/2 यहीं रखते हो, उधर से +3 ला रहे हो और y को उधर भेज रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ y। एलसीएम क्या लोगे, 2 -3 प्लस 6 दैट इज +3/2। तो y की वैल्यू ये आ गई, और x की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली। तो यहाँ से तुम बोलोगे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ से -3,2,3,2 भी पॉसिबल है। क्या ये आंसर आ रहा है भाई, 7/2 13,2 आ रहा है, या फिर -3/2 प्लस 3/2 भी आ रहा है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई मुझे, नहीं है चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए बी सी नॉट इक्वल है, प्रूव दैट द पॉइंट्स कैन नेवर बी कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं हो सकते। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, सबसे पहले इसको ए वर्टेक्स लेंगे, इसको बी लेंगे और इसको सी लेंगे। तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 आना नहीं चाहिए, है ना। तो हम एक बार लेट कर लेते हैं कि सर इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, x1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू क्या है b, और x3 की वैल्यू क्या है c। y1 की वैल्यू बचा a स्क्वायर, y2 की वैल्यू b स्क्वायर, और y3 की वैल्यू c स्क्वायर। तो आप यहाँ से बोलेंगे हाफ इंटू a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, प्लस b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मैं हाफ को भी 0 के पास भेज सकता हूँ, मॉडुलस को भी 0 के पास भेज सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 0 तो आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट तुम्हारे पास ये बने, मैं इसको ना ओपन कर लेता हूँ ब्रैकेट्स को। अब कई बच्चे मेरे को कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आप इसको बी प्लस सी बी माइनस सी लिख लो, बी प्लस सी बी माइनस सी, बी प्लस सी बी माइनस सी लिख लो, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, सी प्लस ए सी माइनस बी, सी प्लस ए सी माइनस ए माइनस बी ए प्लस सी। तो अगर मैं इसको ओवरऑल एक फैक्टर बनाने की कोशिश करूँ, या फिर मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करूँ, देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। इसको बच्चा लिखेगा बी माइनस ए बी प्लस ए, प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज 0। सर ये 0 कब हो सकता है, जब ये वाली टर्म 0 हो, ये वाली टर्म 0 हो, और ये वाली टर्म 0 हो। ये 0 कब हो सकती है, बी माइनस सी 0 हो जाए, तो इसका मतलब आ रहा है कि बी इक्वल्स टू सी आना चाहिए। ये कब हो जाए, सी माइनस ए 0 हो जाए, सी इक्वल्स टू ए आना चाहिए। ये कब हो जाए, जब ए माइनस बी 0 हो जाए। भाई ए बी सी भी 0 हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बी प्लस ए भी 0 हो सकता है, सी प्लस ए भी, ए प्लस बी भी। बट अगर हम अज्यूम करेंगे सर अगर ये ही 0 है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा
तो हमारे को यहाँ पे देखो आंसर तो मिल रहा है कि ये सर ये तीनों इक्वल तो कर नहीं सकते आप लोग, बट प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा कि यार आप इसी को जीरो कैसे बोल सकते हैं, आप ए को भी तो जीरो बोल सकते हैं। तो ये वाली लाइन पूरी काम में लेनी है। तो मैं कहा यार ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो क्या करना होगा। मैंने कहा देखो ये वाली लाइन तो कोई काम की आई नहीं अपने, तो हमने इस लाइन को तो ऐसे ही छोड़ दिया एक बार। मैंने कहा इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन करके दिखाओ, तो आपने कहा ये वाली लाइन कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने कहा एक ब्रैकेट ओपन किया तो आया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी इज जीरो। मैं कोशिश करता हूँ कि ये ओवरऑल मेरे पास एक फैक्टर बन जाए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो मैंने देखा जैसे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। इधर कोई पेयर बनाओ, ग्रुपिंग करो कि बी माइनस सी आ जाए। मैंने कहा देखो इसमें से सी और इसमें से सी बी सी कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा बी माइनस सी या सी माइनस बी, और इन दोनों में से भी ए बी माइनस सी आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ये ग्रुप बनता हुआ दिखा तो ऑब्वियसली रिमेनिंग इन दोनों का ही बनाऊंगा मैं। तो इसको तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ वापस से, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं इन दोनों को पास में लिखता हूँ तो प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और इन दोनों को पास में लिखता हूँ माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी इज जीरो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। हाँ प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, बी और सी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा सी फर्स्ट टर्म में, दूसरे में बचेगा बी माइनस इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आया बी माइनस सी दैट इज जीरो। अब सी माइनस बी है, बी माइनस सी है और बी माइनस सी है। इसमें से बी माइनस सी बनाओ, सी माइनस बी को बी माइनस सी बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे मेरे बच्चे। घबराने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो माइनस बी सी बन जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी इज जीरो। अब देखो सब में से मैं बी माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे बचेगा माइनस बी सी, वहाँ पे बचेगा माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने देखा यार अभी भी क्या हो रहा है, बोले सर इनको ब्रैकेट को ओपन करके दिखाओ एक बार। बी माइनस सी ब्रैकेट ओपन किया, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर इज जीरो। अब तो देखो इन दोनों का पेयर बनाओ और इन दोनों का पेयर बनाओ, कॉमन आ रहा है ना कुछ। हाँ ठीक है, तो b माइनस सी ए बी के पास में लिख दिया माइनस बी सी प्लस ए सी के पास में लिख दिया माइनस ए स्क्वायर। बी माइनस सी तो भारी है। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, बी कॉमन ले लूँ तो ए माइनस सी आएगा, और प्लस इधर से ए कॉमन ले रहा हूँ तो सी माइनस ए आ रहा है दैट इज जीरो। और इसको मेरे को ए माइनस सी बनाना है तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, बी माइनस सी b इंटू ए माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस सी इज जीरो। अब देखो अब आएगा मजा, b माइनस सी है, इस पूरी टर्म में से a माइनस सी बाहर निकालो तो क्या बचेगा b माइनस ए इज जीरो। अब तुम बोल सकते हो सर दिस इज जीरो व्हेन b माइनस सी जीरो a माइनस सी जीरो और b माइनस ए इज जीरो, और दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल एज पर क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन ने गिवन किया ना कि इससे क्या निकल के आ रहा है b इक्वल्स टू सी जो नहीं इक्वल है, इससे क्या निकल के आ रहा है a इक्वल्स टू सी जो नहीं पॉसिबल है, और इससे क्या निकल के आ रहा है b इक्वल्स टू a जो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा मना कर रखा है क्वेश्चन ने। तो हम बोलेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या नहीं है, नॉन कोलिनियर ही है। नेवर भी कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर था वो समझना है, प्रैक्टिस करो इसकी। और देखो प्रीवियस में भी एक क्वेश्चन आया था इसके जैसा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 27, 4 points A, B, C and D are given in a such a way that triangle DBC upon triangle ABC। अब देखो तो ये क्या मतलब है, ट्राइंगल बना के लिख दिया ऊपर ने, तो यहाँ पे एरिया लिखना भूल गया शायद। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। तो आपको देखो एबीसी का एरिया निकाल सकते हो, ए बी और सी वर्टेक्स है। डीबीसी का एरिया निकाल सकते हो, तो आप सबसे पहले बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए के वर्टेक्स क्या है 6,3, बी के वर्टेक्स क्या है -3,5 और सी के वर्टेक्स क्या है 4,-2। तो मेरे बच्चे बोले x1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू है -3, x3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 5 है और y3 की वैल्यू -2 है। ठीक है,
तो मैं यहाँ से एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, तो आप बोलोगे हाफ इंटू मॉडुलस 6 इंटू 5 + 2 -3 -2 प्लस 4 इंटू 3 - 5, that is half into modulus 6 into 7 -3 into -5 plus 4 into -2। ठीक है भाई। नाउ हाफ इंटू मॉडुलस 6 7 जा 42 प्लस 15 -8, 7 बचा यहाँ से, 7 + 42 49, तो हाफ इंटू 49। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर आपने कहा सर इन ट्राइंगल डी बी सी, डी कितना है, डी के वर्टेक्स हैं x, 3x, बी के वर्टेक्स का ले लें -3, 5 और सी के वर्टेक्स का लोगे 4, -2। जल्दी से बताओ मुझे x1 की वैल्यू क्या है x, x2 की वैल्यू -3, x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3x, y2 की वैल्यू 5 और y3 की वैल्यू -2। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी क्या आएगा, हाफ मॉडुलस x इंटू 5 + 2 प्लस -3 इंटू -2 -3x प्लस 4 इंटू 3x -5। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, हाफ मॉडुलस x इंटू 7, देखो ये माइनस है और अंदर भी माइनस है तो बाहर आके प्लस बन गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, +6 + 9x। वैसे देख लो -3 को -2 से करोगे +6 आएगा, -3 को -3x से करोगे +9x आएगा, प्लस 12x -20। नाउ हाफ 7x + 6 + 9x + 12x -20। सोल्व करो भाई, हाफ इंटू 7x + 9x + 12, 7 + 9 + 12 करता हूँ यार मैं, कहीं गलती नहीं हो जाए, 7 + 9 + 12 28x आ रहा भाई मेरा तो, प्लस 6 -20 -14 आएगा ये तो, कितना आएगा -14। ठीक है, ये एरिया इसका आ गया, ये एरिया इसका आ गया, और इसका रेशियो करके 1/2 के इक्वल रखना है। अब मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर सीधी सी बात है, रेशियो करके 1/2 के इक्वल रख दो यहाँ, मैंने कहा अभी रख देता हूँ, अभी यहाँ रख रहा हूँ कि हाफ ऑफ मॉडुलस 28x -14 मॉडुलस डिवाइड बाय हाफ ऑफ मॉडुलस 49 इज हाफ। देखो ये जो हाफ है ये हाफ से कट गया, अब तुम मॉडुलस हटाओगे तो आगे प्लस माइनस आ जाएगा हाफ के इक्वल, तो या तो ये रहा होगा कि 28x -14 डिवाइड बाय 49 इज +-2 आया होगा। तो मेरे बच्चे बोले फर्स्ट केस 1 बनाओ सर, मैंने बनाया। हाँ अब ये ध्यान में मत रखना कि सर ऊपर वाली वैल्यू प्लस की नीचे वाली माइनस की हो गई होगी, ऊपर वाली वैल्यू माइनस की नीचे वाली प्लस की रही होगी, फिर तीसरा केस बनेगा ऊपर वाली माइनस की नीचे वाली माइनस की, चौथा केस बनेगा ऊपर वाली प्लस की नीचे वाली प्लस की। ये 4 केस मत बना देना यहाँ पे, ठीक है। आप मॉडुलस को डायरेक्ट उधर भेज दो ना, तो प्लस माइनस आप 2 ही केस बनेंगे, सीधी सी बात है। तो आप बोलेंगे सर या तो ऐसा रहा होगा 28x -14 डिवाइड बाय 49 है ना, इक्वल्स टू हाफ रहा होगा। हाँ तो मैंने कहा ठीक है सोल्व कर, 28x -14 इक्वल्स टू 49/2 हो गया। हाँ 28x इक्वल्स टू 49/2 -14। हाँ सर थोड़ा सा और इधर साइड चल सकते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करने में क्या हार्ज है। तो आप लिखोगे 28x इक्वल्स टू 49 -28/2 लिख सकते हो। अब 49 में से 28 माइनस कर लेता हूँ मैं, 21 आ रहा है, तो 28x इक्वल्स टू 21/2, x की वैल्यू आएगी 21/2 इंटू 1/28। 7 से कट रहा है, 7 3 जा 7 4 जा, तो मेरी वैल्यू आ रही है 3/8। आंसर चेक कर लेता हूँ, 3/8 आ रहा है क्या, आ तो रहा है बट माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में। ये गलती कर दी कहीं ना कहीं, है ना। अच्छा अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, अरे वाह वाह मेरे लाल वाह, ये गलती यहीं कर दी, पहले तो प्लस करना था ना यहाँ पे। तो यार जगह की कमी से कभी कभी फील होता है कि, अब देखो
क्योंकि -14 इधर आके +14 होगा ना, तो 49 प्लस 28 करना है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 49 प्लस 28, 49 प्लस 28 जो आ रहा है 77, 77/2 इंटू 28, 7 से कट रहा है 11 टाइम और 4 टाइम, तो आंसर है 11/8। अब तो आ गया होगा, हाँ एक वैल्यू तो 11/8 आ रही है। फिर तुमने यहाँ पे लिखा केस सेकंड कि 28x माइनस 14 डिवाइड बाय 49 इज माइनस हाफ, तो इसको हम लिख सकते हैं 28x माइनस 14 इक्वल्स टू -49/2। अब 14 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 28x इक्वल्स टू -49/2 प्लस 14, एलसीएम कितना लोगे भाई 2, -14 प्लस 28 हो जाएगा। और अब तुम्हारा आंसर आएगा माइनस के 21/2। अब आएगा ना x की वैल्यू इक्वल को 1/28। अब फिर आगे आ गया होगा तुम्हारे को। अब तुम इसको 7 से काटोगे 3 टाइम और 7 से कटेगा 4 टाइम, तो ऊपर आया -3 नीचे आया 8, तो x की दो वैल्यू आ गई, या तो ये रही होगी या फिर ये रही होगी। अब तो समझ में आ गया होगा यार, अब तो नहीं छोड़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, क्लियर है भाई। ये दो वैल्यूज x की पॉसिबल है, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा था, थोड़ा सा लेंथी लग रहा था। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े लेंथी हो रहे हैं, वीडियो वैसे ही बड़ा हो गया है। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।